पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथ साथ व्यूज। तो आज का दिन जो है न्यूज के मामले में बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम समर्पित है। हाँ, ये नहीं देखा बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव। हाँ, ये मनते बा पटना में, जगदीशपुर में जहाँ उनके जन्मस्थली पर, और सहरसा में भी आनंद मोहन सिंह ने मनाया अपने अपने तरीके से सब लोगों ने। लेकिन यहाँ जो जबरदस्त तरीके से मना विजयोत्सव एक जश्न के रूप में वो मनाया राजीव प्रताप रूढ़ी ने। आज जो है सूर्य किरण एरोबेटिक टीम जो है उसको डायमंड 9 फॉर्मेशन कहा जाता है। 9 लड़ाकू विमान एक साथ उड़ते हैं। पूरा समझ जाए किसी पटना में मुख्यमंत्री भी बैठे थे न, उड़न समझे कि दिल बना देता था सब क्या क्या बना करके। पूरा पटना समझे कि आज 40 मिनट तक खाली आसमान के ऊपर देखत रह रहे, एक से एक समझे किसी चीज हमनियों को देखते हैं। मुख्यमंत्री जी थे, डीएम कहते सर देखिए, अरे गजब भाई, अरे कितना सुंदर लग रहा है जी। मुख्यमंत्री बोल रहे थे, तो मैं तो पहली बार इसे दिख रहा हूं सही में। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार आजादी के बाद इस तरह का दृश्य, इस तरह का नजारा देखने को मिला। ये फक्र की बात है। क्रेडिट गोज टू राजीव प्रताप रूढ़ी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम सारण छपरा। हालांकि बिहार सरकार का इसमें योगदान बहुत रहा, समझिए ना, जब बहुत योगदान रहा तब न सफल हुआ। मेरीन ड्राइव पर समझिए किसे 2-3 घंटा खातिर दोनों से गाड़ियों बंद कर दी रहे। सब आदमी छत पर समझे कि अपन दूरबीन कोई लगा के देखता, कोई मोबाइल से लेता। हम लोग भी अपना लिए भाई आप लोगों को दिखा सके। लेकिन उसके बाद जो है राजीव प्रताप रूढ़ी का जो है कार्यक्रम भी हुआ बापू सभागार में। एक तरह से सौर दिवस के रूप में कहा, विजयोत्सव जो है सौर दिवस के रूप में मना गिरा। तो मैंने कहा कि राजीव प्रताप रूढ़ी का बापू सभागार में जबरदस्त बिहार भर के समझे कि राजपूत समझ जुटा रहा ना। अपना अपना तरीका से खाली कुंवरे सिंह राणा संगा और राणा प्रताप की बात होत रहे। करणी सेना हो गौ पूछब मत, हम तो जाई ना जैसन समारोह होला तो तनी मन घूम घाम के क्यों बतिया अंदर बना घूम से बहुत आदमी चिन्हलन तो दिक्कत हो जाला। ऐसे अपन मूड लोग के जान के आ वातावरण सूंघ के उड़ान थाम लीना। हालांकि विद्यापति भवन में भी भइल है, वो में समझे कि लोग के लिए हवन जो में आपको तेजस्वी यादव गए थे तो वहां भी हुआ, वहां भी लोग जुटे थे। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी का जो बापू सभागार में हुआ वो नंबर 1 पर रहा। देखिए है क्या ना कि राजीव प्रताप रूढ़ी एक दूसरे तरह के नेता है, समझते हैं ना। एकदम वो उनकी सोच जो है एक दूसरे तरह की है। परफॉर्मर है वो बात फरोसी बात वो एकदम नहीं। देखिए जैसे कि कुछ नेताओं में ऐसा होता है जतना समझे कि नेता का सब जगह शादी बियाह तिलक मरनी जिन्नी छठी है वो कहीं नहीं जाते हैं। मैं कहा कि परफॉर्मर है, वो काम करते हैं। जो कोई काम हो सार्वजनिक तब आप मिलिए और उनसे जानिए। मैं कई बार जो है आपको जो है उनके बारे में बताया भी हूँ, कई ऐप मैंने किया हूँ। तो आज भी सोचा कि कुछ उनको मैं उनके बारे में बताऊं क्योंकि लेटेस्ट है। अभी आज उनका भाषण भी, जो भाषण में एकदम एक क्षत्रिय का भाषण है, एक राजपूत का भाषण है, एक परफॉर्मर का भाषण है। उसमें दर्द भी है, उसमें गुस्सा भी है, उसमें आक्रोश भी है और उसमें चाहत भी है, सबका मिश्रण है। और जब वो कहते हैं
कि हमारा समाज बहुत लोगों को सत्ता के अपना सीढ़ी बन करके सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा दिया, लेकिन वो लोग सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के बाद सीढ़ी को फेंक देते हैं। जिस व्यक्ति और जिस परिवार से मैं पिछले 30 वर्ष से लड़ रहा हूं, वो सरकार तो लड़ ही रही है, लेकिन मैं 30 साल से लड़ रहा हूं और एज ए फाइटर, एज ए ग्लैडिएटर लड़ रहा हूं। बात भी सही है। अब कौन परिवार है भाई, हम नाम उमना ले, तू लोग समझत रह जा। आज इस बात को मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि क्या बिहार के लोग इस बात को महसूस करते हैं कि जिससे पूरा बिहार लड़ता रहा है, मैं पिछले 35 साल के राजनीतिक जीवन में उससे अकेला लड़ता रहा हूं, क्या पूरे इस बिहार को जानकारी है या नहीं? और अगर ये ताकत हमारे बीच में है, अगर ये राजनीतिक ताकत हमारे बीच में है, हमारे साथियों के बीच में है, तो आने वाला समय भी आपका बहुत ही खूबसूरत होगा। और मैंने भी प्रण ले लिया है कि अगले 4 महीने से 1 साल के भीतर आपका एक एक टोला जो बिहार में क्षत्रिय समाज में जहां कोई कमजोर हो, जहां कोई वंचित हो, जहां कोई शोषित हो, मैं उसके पास तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। ये मेरा संकल्प है। लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि हमारे में कुछ ऐसी ताकत है, हम वैसे मजबूत सीढ़ी हैं जिसके कंधे पर सवार होके कई लोग उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, इस कंधे को सीढ़ी बना के तुम ऊंचाई पर जाते हो और उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सबसे पहले उस सीढ़ी को लात मार के तुम नीचे गिरा देते हो। हम तुम्हें उस सीढ़ी पर तब तक नहीं चढ़ने देंगे जब तक तुम इस कंधे की ताकत को नहीं समझोगे। मैं उस सीढ़ी पर अब तुम्हें चढ़ने नहीं दूंगा। पता नहीं मेरी बात कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन एक समय आ गया है जब आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता दिखाना है। अगर बिहार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित है तो वो बिहार में अगर सबसे ज्यादा प्रताड़ित है तो राजपूत है, तो क्षत्रिय समाज है। बिहार में अगर सबसे ज्यादा अपमानित है, बिहार में अगर सबसे ज्यादा शोषित है, बिहार में सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है, तो संकल्प कर ले, इस पीड़ा से हम सब लोगों को उबारना है। कभी कहीं कि बापू सभागार भाई खचाखच भरल है, एकदम नीचे ऊपर आदमी पूरा ना कहनी कि राजपूत समझ किसी एकदम हाँ मुठा बांध के बिहार भर में कुल जुटल रहा, सारण शाहबाद ने उनने कुल जुटे के भी चाहिए, ठीक है बात। आप जानते हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी राजपूतों के लिए एक राजपूत का संगठन भी कुछ चलाते हैं और जिला जिला जाके भाषण देते हैं और बताते हैं कि व्हाट ही हैज डन फॉर बिहार। राजपूत ऐसा नहीं कि कोई राजपूतों के लिए स्पेशल नहीं चल रहा है। देखिए है क्या ना, बहुत सारा लोग जात के आधार पर संगठन चलाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं चलाना चाहिए या चलाना चाहिए, वो पचड़ा में नहीं पड़े, लेकिन चलाते हैं, देश भर में ये चलता है। अगर राजीव प्रताप रूढ़ी वैसा संगठन चलाते हैं और अपने समाज के लिए बात करते हैं तो हमें कौन गुनाह कर भाई। और आज की जो उनकी सभा थी, उस सभा में जो है वीर बांकुड़ा बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव के अवसर पर आज 23 अप्रैल के, उसमें नीरज सिंह बबलू जो मंत्री थे वो भी थे, सुमित सिंह मंत्री थे, श्रेयसी सिंह एमएलए भी थी, संजय सिंह लालगंज के एमएलए भाजपा के वो भी थे, निवेदिता सिंह एमएलसी थी और संजय टाइगर एक्स एमएलए जो है संदेश के वो भी थे। और संचालन जो मंच का है वो अजय सिंह कर रहे थे, इनकी पत्नी कविता सिंह लोकसभा की मेंबर रही हैं अजय सिंह के सिवान से। तो आप ये समझिए, और अध्यक्षता जो है वो यहाँ के सबसे बड़ा डॉक्टर जो है डॉक्टर आनंद सिंह, हड्डी विशेषज्ञ। और मुझे लगता है कि किसी संगठन के, विश्व हिंदू परिषद या किसी के वो बड़े पद पर हैं, अध्यक्षता वही कर रहे थे। अब जो जोश रहे लोगों में, समाज के लोग राजपूत के जुटे रहे। हालांकि ये कहना चाहता हूं दिल से कि बाबू वीर कुंवर से जो कुछ भी किया उन्होंने, जो योगदान रहा उनका, अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़े, वो कोई राजपूत समाज के लिए नहीं लड़े, देश के लिए लड़ाई लड़ा, उन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ा। 80 बरस की उम्र में
नहीं गाना गा की आई पाकल मोछिया पाई जवानी कुंवर के, मैंने 80 वर्ष की उम्र में, आप समझिए अंग्रेजों से। और वो लड़ाई जो इतिहास पढ़े होंगे कि वो लड़ाई जो लड़े थे वो जीते थे, हारे नहीं थे लड़ाई। हाँ, सबसे बड़ा हिम्मत के ना भाई, हिम्मत करके बुढ़ापा में ना हो, तहार अधीनता स्वीकार ना करब, हम पनियार थोड़े हैं, हम ठाकुर हैं, हम क्षत्रिय हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे या हारेंगे। एक चीज और भाषण सूरत रही तो मैंने वहां तो हम नहीं कहते कि अब जो है आप लोग जय भवानी जय श्री राम का नारा बहुत लगाते हैं, अब जय संगा कहिए, हमसे जब भी मिलिए जय संगा, राणा संगा। और इसीलिए इस बार तय हुआ और आयोजन समिति ने कहा है आप तरह तरह का नारा लगाते हैं, तो आयोजन समिति ने तय किया है कि इस बार का अब हमारा नारा आपकी पहचान का थोड़ा अलग होगा। और वो नारा अलग होगा, जय श्री राम का नारा तो हम लगाते हैं, जय भवानी का नारा हम लगाते हैं, हम सब नारा लगाते हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में अगर आप और हमारी पहचान अलग बनानी है तो जय सांगा का नारा लगाना पड़ेगा। और आज के बाद से मैं आपके गांव में आऊं, मेरा नारा मत लगाइए, मेरा अभिवादन एक ही शब्द से कीजिए और मैं भी आपका राह चलते एक ही शब्द से अभिवादन करूं, जय सांगा। एक चीज और उन्होंने कहा जो मैं ये कि हम लोग कितना भी करेंगे लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में हमें लोग जानते हैं। इनने मैं कहा ना कि एक दर्द, एक चाहत, एक आक्रोश उनके भाषण में। और ये मैं बता रहा था कि एक सीरियस मिजाज के ये नेता रहे हैं नहीं हैं, पायलट भी हैं, बढ़िया जहाज उड़ाते हैं, प्रोफेसर भी हैं इन कॉलेज में, पंजाब यूनिवर्सिटी में ये राजनीति किए और किसी के रहमो करम पर ये राजनीति नहीं करते हैं, अपने शर्त पर राजनीति करते हैं, दब्बू स्वभाव के नहीं है। और एक बात कि अब हम लोग सीनियर सिटीजन हो गए हैं, इसका क्या मतलब है? हम लोगों को भी अब सीनियर सिटीजन मानना चाहिए, क्या मतलब है? अब इसका मतलब समझिए। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझते हैं कि मैं भी अब एक सीनियर सिटीजन हूं, ये समझने से इनकार क्यों करते हैं? और अब तो बहुत कम समय बचा हुआ है। पता नहीं, ये हमेशा आप लोग समझते हैं कि वो दूसरा विषय है कि मैं फाइटर विमान उड़ा लेता हूं, वकालत कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, लेकिन मैं भी अब बिहार में देश का एक सीनियर सिटीजन हूं। कम से कम अब राजीव प्रताप रूडी को तो सीनियर सिटीजन मान लीजिए। सुन रहा था उनका, देखिए क्या और किस तरह मुद्दा जो है उठाते हैं, और वो मुद्दा लोकसभा में ऐसा मुद्दा उठाते हैं जो एकदम जमीन से जुड़ा हो, लोगों से जुड़ा हो, वैसे लोग जिनको लाभ पहुंचाने की जरूरत है। मछुआरों का मुद्दा उन्होंने उठाया था, मैं सुन रहा था वो। उनका भाषण सुनने के बाद हमको जानकारी मिली कि पूरा देश भर में 95 करोड़ आदमी मछली खाला। देश की आबादी कितना बा? 1 अरब 40 करोड़, 140 करोड़। तो उन्होंने पूछा अध्यक्ष महोदय कि अध्यक्ष महोदय पता नहीं आप मछली खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो ओम बिरला जी ने कहा कि नहीं, मैं मछली नहीं खाता हूं, मैं शुद्ध वेजिटेरियन हूं। उसके बाद भी अपना सवाल पूछना था, सवाल पूछते हैं, बताते हैं कि 95 करोड़ मछली लोग हिंदुस्तान में खाते हैं। और फिर वो कैसे बिहार तक लाते हैं, मछुआरों की क्या स्थिति है, सरकार ने मछुआरों के लिए क्या योजना बनाई और क्या नहीं मिला उनको, योजना जो पैसा मिला था नहीं मिला, जिसका जवाब ललन से देते हैं। ललन सेटिस्फैक्ट्री उत्तर नहीं दे पाते हैं, वो भी आप 2 मिनट 1.5 मिनट का है, सुन लीजिए। पता नहीं आप मछली खाते हैं कि नहीं? नहीं, मैं खाता, मैं वेजिटेरियन हूँ। बहुत महोदय, लेकिन भारत के 140 करोड़ जनता में से 95 करोड़ जनता आज मछली खाती है। और ये शायद आंकड़ा बहुतों को पता ना हो कि 1 करोड़ लोग जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, मछुआरे, हमारे ग्रामीण मछुआरे जुड़े हैं, वो 95 करोड़ लोगों को मछली खिलाते हैं। लेकिन अगर भारत में सबसे ज्यादा मछुआरे अगर कहीं हैं,
अगर सबसे ज्यादा मछुआरे अगर किसी इस व्यवसाय में जुड़े हैं तो वो बिहार में है, और 80 लाख लोगों में 40 लाख मछुआरे इस व्यवसाय से बिहार में जुड़े हैं। महोदय, इनलैंड वाटरवेज की बात मैं कर रहा हूं, जो नदियों से, तालाब से, पोखर से, चौर से जहां मछली लेते हैं महोदय। लेकिन बिहार में जहां 40 लाख लोग लगे हैं, उनके लिए एक योजना आया था न्यूट्रिशन का और उनके पैसे देने का, उनको खास करके उस सीजन में जब मछुआरों को काम नहीं करने दिया जाता है, नदी में मछली मारने नहीं दिया जाता है, या उस सीजन में ब्रीडिंग होता है, और उसके लिए भारत की सरकार और राज्य सरकार को भी उसमें जोड़ना है। 4,000 रुपये दिए जाने इन मछुआरों को, और बिहार में 40 लाख ऐसे मछुआरे। लेकिन पता नहीं किन कारणों से बिहार में 23-24 में भी शून्य रहा, 24-25 में भी शून्य रहा, और 22-23 में भी शून्य रहा। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार जिसका इतना महत्वपूर्ण भूमिका है, और आप इस काम में बहुत रुचि ले रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री ने भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि बिहार के मछुआरों को जो ये लाभ मिलना चाहिए था, किन कारण से बिहार को मछुआरों को ये लाभ नहीं मिल पाया है? माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान लेते हुए अगर कोई रास्ता ढूंढना चाहें, बताना चाहें, तो मैं बड़ा आभारी रहूंगा। माननीय सदस्य ने जो कहा बहुत ठीक कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी, तब से मछली के उत्पादन देश में इतना बढ़ा कि लगभग 126% की वृद्धि हुई है मछली के उत्पादन में। और आज हमारा देश विश्व में मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर खड़ा है। अब जहां तक माननीय सदस्य ने ये पूछा है कि जो बैन पीरियड होता है, 3 महीने लगभग मछली के उत्पादन के लिए बैन होता है और मछली उत्पादन नहीं हो पाता है, ब्रीडिंग पीरियड होता है। उसमें जो सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की 1500 रुपए की हिस्सेदारी है, 3000 रुपए, और 1500 रुपए लाभार्थी का योगदान होता है, और टोटल 4500 रुपए को हम लोग 3 महीने में, जो 3 महीने प्रतिबंधित समय होता है, उस 3 महीने के अंदर 1500 रुपए प्रति माह के दर से हम लोग उनको जीवन भरण पोषण के लिए उपलब्ध कराते हैं। अब कई बार लाभार्थी का भी शेयर नहीं मिलता है, कहीं राज्य सरकार का शेयर नहीं मिलता है, तो उसके कारण इसके साइकिल में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन हम लोग उसको देखेंगे कि वो परेशानी नहीं होगी। तो ऐसे ऐसे कई मुद्दे हैं। एक प्रसंग बस मैंने बता दिया कि कितना सीरियस ये और कैसे मुद्दों को उठाते हैं ये। इसके बाद अजय सिंह जो है संचालन कर रहे थे, सुमित सिंह ने भी बढ़िया बात कहा। सुमित सिंह ने कहा कि आप लोग जो है दिन भर फेसबुकिया मत बनिए, पढ़िए लिखिए। अपने समाज के जो लोग हैं वो दिन भर आलतू फालतू काम करते रहे, तलवार भाजना फेसबुक, नहीं इससे काम नहीं चलेगा। कितना अफसर है आप लोग, खाली नेतागिरी समझिए किसी, अफसर भी बनिए, पढ़िए लिखिए, ये बात कहा। तो फेसबुकिया तलवारेबाजी से दूर रहिए, और वैसे फेसबुकिया साथियों से कहेंगे जब इतना ही शौक है तो गांधी मैदान में आके तलवारेबाजी तो थोड़ा सीख लो, उसके बाद लोगों को बताना कि कैसे तलवारबाजी होती है। और बहुत अधिक शौक है युद्ध करने का, तो हम लोग चले, अभी हो रहा है, पहलगांव में इस तरह का भी हमला हुआ है, वहां भी चल सकते हैं। कल की जो घटना घटी है ये निंदनीय है, और मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे इस तरह की घटना का घोर कड़ा जवाब दिया जाए और इसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाए। और हम सही कहेंगे समाज के साथियों से, ये क्षत्रिय समाज है, ये सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं लड़ता, ये हर गरीब मजलूम जिनके पास आवाज नहीं है उनकी आवाज बना है ये हमारा समाज। तो हमारा समाज जो काम किया है हम लोग उसको अपना परंपरा मानेंगे, और ये भी कहेंगे कि हम लोग अपने परंपरा के साथ साथ थोड़ा अपने आप में बदलाव भी लाएंगे। हमेशा ताव नहीं दिखाना है, थोड़ा सभ्य भी बनना है, धैर्य भी दिखाना है, सौम्यता भी लाना है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। नीरज सिंह बबलू ने एक बने कि भैया
आप जो है, हम लोग छोटे भाई आपको हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। मैंने कौन तरह की मदद करने के लिए तैयार। माननीय सांसद हैं आदरणीय गुरुजी जी से बार बार कहते हैं भैया कमान संभालिए, अभी भी मौका है, कमान संभालने वाला आदमी हो तो हमारे जैसा छोटा भाई हम पीठ पर खड़े रहने तैयार हैं। हम सबके सामने कहते हैं हर चीजों को छोड़ करके हम सबसे पहले पीठ पर खड़े रहेंगे। भैया आए थे कि कार्यक्रम करना है, हम बोले साहब स्वीकार है, क्योंकि कार्यक्रम का जवाबदेही हमें भी मिला था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम की जवाबदेही हमें मिली थी, लेकिन जब भैया ने अनाउंस किया कि हम कार्यक्रम करने जा रहे, पहले हमने अपने कार्यक्रम को समाहित कर दिया। हमने कहा भैया करिए कार्यक्रम, हम सब साथ हैं और पार्टी के लोग भी साथ हैं। कई हमारे कर्मी सेना के भाई बैठे हैं, इन्होंने भी कहा कि कोई कार्यक्रम करते हैं हम सबको साथ में चलना चाहिए, तो हम सब इकट्ठा हैं, यही हमारा धर्म होना चाहिए। ये देखिए, नक्सल में ये लोग समझते हैं कि राजपूत उपेक्षित है एनडीए में, और खास तौर से बात हमारा जितना भाई समझ में आता है विश्लेषण करता है। उसमें एक वक्ता ने अपने भाषण में ये भी कहा कि पिछले दिनों अमित शाह जी जब बिहार में आए थे और मुख्यमंत्री आवास में जो मीटिंग हुई, जो फोटो हमने देखा, वो वक्ता कह रहे थे, हालांकि फोटो हम ये लगौले रही ना, वहां एक भी राजपूत नहीं थे, इतने लोगों में एक भी नहीं, तो हम लोग उपेक्षित महसूस करते हैं। मुझे लगता है कि इसका दर्द जो है, जिसका इजहार जिसका उन्होंने किया, ये मुझे लगा राजीव प्रताप रूढ़ी के पक्ष में उनका के ऐसा नारा लागत रहे कि हमारा सीएम कैसा हो, राजीव प्रताप रूढ़ी जैसा हो। इसका मतलब कि मुख्यमंत्री के रेस में वो भी आ गए हैं। जानकार तो बड़े शानदार नेता हैं, जानकार नेता हैं, लेकिन अपर कास्ट बनिहन कि ना बनी होता है, लेकिन नारा खूब लागत रहे। मैंने ऐसा प्रोजेक्शन उनकर भइल, एक वक्ता जो है रोहतास जिला से आए थे, दिनेश सिंह, रोहतास में दिनारा के, उन्होंने कहा कि बिहार भर में 75 ऐसी सीटें हैं जहां हमारा समाज जो है जीत और हार तय करता है। 75 वो सोच लो, अब बाकी ना बाकी वो अब दिनेश सिंह जानस भाई। आप नेतृत्व कीजिए, लंबे लकीर कीजिए, आपका भाई हम लोग गोली चलाने का गोली खाने का विचार करेंगे। आज हम लोग का समाज का जो भी बिहार में नेता हुआ, कोई अपने बेटे का फिक्र करता है, कोई अपने पत्नी का फिक्र करता है। समाज का कोई फिक्र नहीं करने वाला है साथियों, समाज का कोई भला करने वाला नहीं है। आपका वोट लेकर और नेता बन जाता है और बंद हो जाता है साथियों, सोने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि हमको विधायक बनाइए, मंत्री बनाइए, क्योंकि हमारी योग्यता है, जो हमारे समाज का नेतृत्व करने का क्षमता है, उसको आप लोग नेता बनाइए। बिहार विधानसभा बिना करिए, देश में बिना करिए। रूढ़ी भैया आपने साहस दिखाया है, साहस दिखाया, आपके साहस को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम और साहस दिखाइए। नेतृत्व समाज किया जा रहा है, देश में नेतृत्व समाज करके जिला में आप लोग देखिए, एक नेतृत्व समाज करने की साजिश, बहुत बड़ी साजिश इस देश में चल रही है। वोट हमारा और राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। तलवार लेकर चल दिया है, जो हमारे समाज को छलने का काम करेगा, उसको हम लोग काटने का काम करेंगे। लेकिन प्रोजेक्शन जो है राजीव प्रताप रूढ़ी का, और मैं जैसे बता रहा हूँ, अपने बताया ना भाई कि दर्द भी जो उनका था, वो गुस्सा भी रहे, और जब कहते हैं वो कि यह भीड़ नहीं चिंगारी है, माने यह भीड़ नहीं चिंगारी है, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। राजीव प्रताप रूढ़ी कहते हैं यह भीड़ नहीं चिंगारी है, तो चिंगारी क्या करेला? समझ ले, एक मैसेज देना चाहते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी कि मैं फ्लावर नहीं फायर हूं। ध्यान दीजिए, मैं फ्लावर नहीं फायर हूं। ये भीड़ नहीं है, ये भीड़ नहीं है, ये वैसी ताकत है जिसकी चिंगारी से, आगे का शब्द मैं नहीं बोलना चाहता हूं, ये वैसी ताकत है जिसकी चिंगारी से कुछ भी बदल सकता है। उस ताकत के साथ मैं आया हूं। आपको विद्यापति भवन में
राजद के लोगों ने, राजद ही नहीं विपक्ष की तरफ से उसमें मुझे लगता है नहीं कि तेजस्वी यादव ही मेन गेस्ट थे उसमें, और उन्होंने कहा अपने भाषण में कि मेरी सरकार बनेगी तो 80 फीट के संबंधी की घोड़ा के मैंने कहीं स्थापना कर गई। वो डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जो MLC हैं उनका आग्रह था, या डॉक्टर सुनील कुमार सिंह कौन है जो डॉक्टर हैं, आँख के बड़ा बढ़िया आँख के डॉक्टर हुए, या शैलेंद्र प्रताप, ये लोग मिलकर के उन लोगों ने किया था। तो वो भी क्या बोले हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि वहां भी लोग काफी जुटे थे, और जब कतने बड़े बेग छोट छटपा, लेकिन उड़वा पर बहुत आदमी घूमत रहन, भीड़ भाड़ था। अब लोगों की मांग है, सुनील सिंह जी कह रहे थे कि भाई 80 फीट जो है मूर्ति होना चाहिए, हम तो कहते हैं 80 फीट का खाली घोड़े होना चाहिए। हमें तो खुशी होगी कि अगर हम लोगों को मौका मिला तो हम लोग अपने हाथ से ही करें, लेकिन लोगों से मांग भी है कि कम से कम आज का घोषणा सुन करके कम से कम वो लोग भी तो घोषणा कर दे। तो तेजस्वी ने कहा कि 80 फीट के घोड़ा पर वीर कुंवर सिंह की मूर्ति बनी जा जब हम चीफ मिनिस्टर बना। और का भैया बोले मान उनका के राजस्थान के राजपूत लोग आई रहन, उनका के समझे कि तलवार उलवार भी भेंट के रहन। चुनावी वर्ष में तो चुनावी वर्ष में अभी बहुत कुछ हुई, ऐसे समझ जा कि से हुई तो हुई, हम लोग विश्लेषण करबे के लिए आप लोग सुनते रहिए, हम लोग सुनाते रहेंगे। ठीक था, बात खाती इतना काफी बात। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार।